जो लोग मधुमक्खी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक बड़े आराम से मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। ये समय नए लोगों के लिए बहुत बेहतर होता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ समस्याएं और कुछ चुनौतियां भी होती हैं। तो आप एक बार शुरुआत करने से पहले उन चीज़ों के बारे में जान लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मेरे साथ में हैं बलराम जी और महेंद्र जी, जो करीब पिछले 6-7 वर्षों से ये मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं। यहाँ पे करीब कितने ये बॉक्सेस होंगे आपके? हमारे बॉक्स होंगे करीब 150 के करीब है। यहाँ पे ये कागरौल के पास में, आगरा डिस्ट्रिक्ट में कागरौल के पास में इनकी ये चीत में जगह करीब 150 बॉक्सेस रखे हुए हैं। तो इनसे जानेंगे कि मधुमक्खी पालन शुरुआत करने से पहले हमें किन चीज़ों की सावधानियाँ रखनी चाहिए और क्या समस्याएं आ सकती हैं, और मधुमक्खी का जो जीवन काल होता है वो किस तरह से होता है। महेंद्र जी, आप हमें ज़रा बताइए कि जैसे अगर कोई इस समय नया व्यक्ति शुरुआत करना चाहता है तो उसे किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखो जी, उसे सबसे पहले मधुमक्खी में किसी प्रकार का रोग ना हो जी। जैसे इसमें 2 बीमारियां होती है, एक माइट, दूसरा अमेरिकन फॉल्स ब्रूड, जिसे सड़ेंदा कहते हैं लोग। जी। मधुमक्खी की शुरुआत करने से पहले उन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। मतलब मधुमक्खी की शुरुआत कोई व्यक्ति करना चाहता है तो पहले तो माइट के रोग की जानकारी होनी चाहिए, और अमेरिकन फॉल्स आप जो बता रहे हो, फॉल्स ब्रूड, सड़ेंदा कहते हैं उसे, सड़ेंदा कहते हैं जैसे, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। हाँ जी। और उसके बाद मधुमक्खी पालन की शुरुआत कराएं, क्योंकि नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जब तक जानकारी ना हो तब तक शुरुआत ना करें। हाँ जी। तो अभी हमें आप बता सकते हैं माइट किस तरह से होता है और इसका समाधान या इसका सही करने का उपाय क्या होता है? देखो जी, माइट की पहचान ये होती है, माइट में जो ब्रूड तैयार होता है वो उस मुंह खुल जाता है उसका, उसकी ये पहचान होती है। उसमें हम कई तरीके के, देखो जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे ये अपना ब्रूड है जी, ये ब्रूड है, ये जो वाइट दिख रहा है, ये ब्रूड है। इसमें जैसे ये बॉक्स कटा हुआ, ठीक है, ये माइट की पहचान होती है इसमें। ये जो वाइट दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, ये माइट है। हाँ जी। ये पूरी तरह से ब्रूड, जिस तरह से ये बंद है यहाँ पर, हाँ। ये आप मेरी उंगली के पास देख पा रहे होगे, ये बंद है, ये बंद होना चाहिए। हाँ जी। अगर ये इस तरह से खुल रहा हुआ है और ये वाइट आपको दिख रहा है, ये माइट की समस्या है। माइट की समस्या है, इस तरह से ये खुला नहीं होना चाहिए। हाँ। इसके लिए हम कई दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड और थाइमोल, गंधक, मतलब कई दवाइयों का प्रयोग किया जाता है इसमें। ओजोलिक एसिड। दूसरी बीमारी ये है अमेरिकन फॉल्स ब्रूड, जिसे हम लोग सड़ेंदा कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेकेंड अवस्था में जब प्यूपा आता है वो सड़ने लगता है, उसे जो है लोग सड़ेंदा कहते हैं, या अमेरिकन फॉल्स ब्रूड। ये 2 ही बीमारियाँ अक्सर मधुमक्खी में चलती हैं आजकल। इसके लिए भी हम जैसे टेट्रासाइक्लिन, ओसिटेट्रासाइक्लिन, विकासूल वगैरह उससे कंट्रोल करते हैं। इसका छिड़काव करके। क्या मात्रा दी जाती है इसकी परसेंटेज, मतलब एक कॉलोनी 10 फ्रेम की कॉलोनी को 1 कैप्सूल वगैरह इस लिमिट से देते हैं हम। एक कॉलोनी में आप 1 कैप्सूल। देखो जी, ये है हमारी रानी मक्खी, ठीक है जी। ये फर्स्ट अवस्था में देती है अंडा, सेकेंड अवस्था में इसका बनता है प्यूपा, जिसे हम लोग लार्वा कहते हैं। थर्ड अवस्था में इसमें बन जाता है ब्रूड। ब्रूड बनने के बाद ये 16-17 दिन में ब्रूड पैदा हो जाता है। उसके बाद ये मक्खी तैयार हो जाती है। ये रानी अच्छे मौसम में 1500 से 2000 अंडे 24 घंटे में दे सकती है। मतलब पर डे? पर डे 1500 से 2000 24 घंटे। हाँ, अच्छे मौसम में, जिस समय इसका वीक सीजन होता, मौसम के अनुसार ऑफ सीजन में अपनी अंडा देने की क्षमता कम कर देती है, क्योंकि इसे पता होता हमारे पास भोजन की कमी है, हमें पैदावार नहीं करनी चाहिए, तो ये मौसम के अनुकूल कार्य करती है। बाकी मक्खियों की लाइफ 45 दिन की है। रानी मक्खी समथिंग 2-2.5 साल 3 साल तक जीवित रह सकती है। रानी मक्खी 2.5 से 3 साल तक रहती है, बाकी 40 से 45 दिन में बाकी मक्खियाँ जो है एक्सपायर हो जाती हैं। और बाकी जो अंडे देती है रानी मक्खी वो लगातार बढ़ते रहती है। इसका सर्कुलेशन, अगर आपकी रानी सही हो
तो आपका सर्कुलेशन नहीं टूटेगा। आपको विशेष ध्यान जो है रानी पे रखना। अच्छा, तो रानी जैसे आपने एक फ्रेम पकड़ा हुआ है, हाँ जी, तो हर फ्रेम में एक रानी होती है? किस तरह से? हर बॉक्स में एक रानी। मतलब ये जो 10 फ्रेम की आपकी कॉलोनी है, हाँ जी, इसमें एक रानी होगी। हाँ, ये एक परिवार हो गया इसका। एक रानी का एक परिवार है। हिंदी में इसे माँ मोन कहते हैं। बाकी सब इसके बच्चे हैं। बच्चे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमें अवस्थाएं दिखाएंगे आप, अंडे की, प्यूपा की? देखो जी, मौसम हो रहा ख़राब। मौसम ख़राब के कारण ये दिखाई नहीं दे रहा। इसी के अंदर जो है अंडा है। इसके अंदर बारीक एक सफ़ेद सा दाना सुई की नोक के बराबर जो नीचे इसके ब्रैकेट में होगा, वो अंडे की अवस्था। अच्छा। सेकंड अवस्था में ये सफ़ेद कीट अवस्था में आ जाता है, जिसे हम लोग प्यूपा कहते हैं। प्यूपा यानी कि लार्वा। ये अवस्था इसकी सेकंड अवस्था। दिखाई नहीं दे रहा। ये अवस्था इसकी सेकंड अवस्था। इसमें ये कीट सा बन जाता जी। तीसरी अवस्था इसकी ये है ब्रूड, जो कि बॉक्स से बंद हो जाता है। बॉक्स बंद हो जाता है। हाँ जी। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे ही मक्खी पैदा हो जाती है। फिर उसके बाद पैदा होने के बाद ये अपना 45 दिन कार्यकाल करती है। उसके बाद इसकी पिछली ब्रीड काम करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉलोनी में आपकी में 2 रानी मधुमक्खियाँ हो जाएं? हाँ, हो जाती हैं किसी की वजह। ये कभी कभी चल जाती हैं। मान लो एक की अवस्था वीक है, वो अगर वो रानी के ऊपर निर्भर करता। अगर वो एक्सेप्ट करना चाहती है 2 रानी चल सकती हैं, अन्यथा एक ही रानी चलेगी। मतलब अगर 2 रानी भी होंगी तो एक रानी को या तो छोड़ना पड़ेगा बॉक्स, या तो वो उस रानी को मक्खियाँ मार देंगी। उसकी वीक पोजीशन होगी तो जो बढ़िया होगी उसे रखेंगे, और जो ख़राब रानी होगी उसे मार मतलब देंगे। ऑटोमेटिक जो ये मक्खियाँ हैं, हाँ जी, वही जो कमज़ोर रानी मक्खी होगी उसको मार देंगी, हाँ जी, और जो मजबूत मधुमक्खी रानी मक्खी होगी वो इसे जीवित रहेगी। हाँ जी। महेंद्र जी, हमें ये और बताइए कि जैसे मान लीजिए मैंने जैसे बताया कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कोई भी नया व्यक्ति, अभी ये मौसम सही है शुरुआत करने के लिए, हाँ जी, तो ये शुरुआत करना चाहे तो बॉक्सेस ये जो है वो कहाँ से उसे मिलेंगे? ये जी मार्केट में जैसे ट्रेडर लोग होते हैं या कोई भी बड़ा बीकीपर होता, वो बेचने का काम करता। उससे आप मधुमक्खी के बॉक्स ले सकते हैं। करीब क्या? इसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा। आपके कांटेक्ट होने चाहिए 2-4 जगह। जैसे हमारा रिलेशन का कोई मधुमक्खी वाला है, हमने उससे पूछा भाई हमें मक्खी चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं मधुमक्खियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। वैसे क्या कीमत रहती होगी करीब इनकी? इसकी कीमत सीजन पे स्टार्टिंग 300 रुपये फ्रेम के समथिंग रहती है। एक फ्रेम 300 रुपये का, और कॉलोनी पूरी कॉलोनी वो तो फ्रेमों के हिसाब से डिवाइड होती है। आप मान लो 6 फ्रेम की ले रहे हैं तो उस हिसाब से डिवाइड हो जाती है फ्रेम रेट पे। फ्रेम रेट से अगर 10 फ्रेम की कोई कॉलोनी लेना चाहता है तो 3000 रुपये की। 3000 रुपये मधुमक्खी हो गई, प्लस बॉक्स प्लस स्टैंड की कीमत अलग से होती है इसमें। बॉक्स और स्टैंड की, ये जो बॉक्स हो गया इसकी, हाँ जी, और इसके नीचे जो स्टैंड लगा है उसकी कीमत कम से कम अलग 100 रहेगी। रुपये के समथिंग स्टैंड पड़ जाता, और ये 700-750 रुपये का बॉक्स पड़ जाता है। मतलब 4000 रुपये के आसपास एक उसे पूरी कॉलोनी 10 फ्रेम की बॉक्स और स्टैंड के साथ में हाँ जी, कंप्लीट मिल जाती है। उसके बाद वो जैसे उसने 50 बॉक्स खरीदे, उसके बाद वो अपने साल में अगर नॉलेज के ऊपर है तो 100-150 डब्बे बना सकता। अगर अभी इस समय कोई व्यक्ति 50 बॉक्सेस लेता है हाँ जी, और उसे ठीक ठाक जानकारी है, हाँ, तो अगले अगस्त तक वो 100 से 150 बॉक्सेस उनसे बना सकता कर सकता है। प्लस अपनी रकम रिटर्न कर सकता। मतलब उसे प्रॉफिट क्या हो जाएगा करीब इस साल भर में उसे? प्रॉफिट जी आप मान लो 100 बॉक्स है, मतलब 50 बॉक्स हमने परचेज करे, 50 बॉक्स परचेज करे, हमारे 2 लाख रुपए लग गए। 2 लाख रुपए में से हमारा समथिंग 1.5 लाख रुपए रिटर्न कैश दे देगी, और हमारी प्रॉपर्टी जो है दुगनी हो जाएगी। अब एक तो हमारे बॉक्सेस बढ़ जाएंगे, हाँ जी, और हमें करीब 1.5 लाख के आसपास का इसी सीजन में रिटर्न दे इसी देगी। सीजन में पैसा मिल और जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, अगर सीजन बढ़िया आता है सीजन के ऊपर डिपेंड करता, हो सकता है वो हमें पूरी रकम वापस दे दे, और उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी भी दुगनी हो जाए। अच्छा, जैसे अगर कोई आपसे बॉक्सेस लेना चाहे तो आप उपलब्ध करा देंगे क्या? हाँ जी, क्या इस समय क्या कीमत रहेगी? इस समय 300 रुपये फ्रेम के समथिंग 320-310 के लपेटे में चल रही है। आप एक बार अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर बता दीजिए, जिससे कोई भी इच्छुक हो तो आपसे सीधे संपर्क कर सके। 90-123 90-123 71-161 71-161।
बलराम जी हैं, बलराम सिंह जी और महेंद्र जी। आप इनसे संपर्क करके, ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में कागरौल है, कागरौल के पास चीत गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं और वहीं पर इनकी अभी साइट है। इसके अलावा और भी साइटें इनकी लगी हुई हैं जगह जगह। तो अगर आप में से कोई इच्छुक है जो अभी बी कीपिंग करना चाहता है, मधुमक्खी पालन की शुरुआत करना चाहता है, तो ये आपको बॉक्सेस उपलब्ध करा देंगे 300 रुपये फ्रेम की रेट के हिसाब से। बाकी आप चाहें तो आपको ये गाइडेंस भी, मार्गदर्शन भी देते रहेंगे कि आपको किस तरह से काम करना है और आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और कैसे उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी और महेंद्र जी आपका कि आपने ये बहुमूल्य जानकारी हमारे किसान साथियों के साथ में साझा की।